आइए हम लोग अगले थ्योरम को देखते हैं, थ्योरम 2, जो कि कह रहा है एनी स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। एनी स्क्वायर मैट्रिक्स का मतलब ये हो गया कि कोई भी जो एक स्क्वायर मैट्रिक्स हम लेंगे उसको इस तरह से दिखाना है कि वो सिमेट्रिक हो या फिर स्क्यू सिमेट्रिक हो। और स्क्यू सिमेट्रिक और सिमेट्रिक का यहाँ सम का जिक्र हो रहा है। मतलब अगर एक हम मैट्रिक्स माने तो उसमें सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक का एडिशन के रूप में उसको एक्सप्रेस करना है। अब इसको समझने के लिए ऐसे हम लोग कह सकते हैं कि अगर एक ए नाम का स्क्वायर मैट्रिक्स है और इसको अगर देखा जाए तो इस तरह से देखा जा सकता है कि अगर हम लोग 2a लिखें, 2a को हम लोग लिख सकते हैं a प्लस a डैश और प्लस a माइनस a डैश। ये इसलिए क्योंकि अगर a डैश हम जोड़ते हैं और a डैश माइनस कर लेते हैं तो कोई फ़र्क पड़ता नहीं है। अब इसी 2a को अगर हम a लिखें तो a इक्वल टू हो जाएगा हाफ ऑफ a प्लस a डैश प्लस हाफ ऑफ a माइनस a डैश, जो कि ये बता रहा है। तो किसी भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स को अगर दोगुना कर दिया जाए तो ये दोगुना तिगुना करने की प्रॉपर्टी के बारे में हम लोग पहले भी विचार कर चुके हैं, इसलिए इसमें कोई दिक्कत नहीं आने वाली। अब इसमें a जो कि एक स्क्वायर मैट्रिक्स है उसको दोगुना किया गया और इसके सम का मान सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक के बराबर देखा जा सकता है। एग्जाम्पल 22 को देखने के लिए हम लोग आगे यहाँ कह रहा है कि एक्सप्रेस द मैट्रिक्स B 2 -2 -4 -1 3 4 1 -2 -3 as the sum of symmetric and skew symmetric matrix। सम ऑफ सिमेट्रिक, तो जो भी आप मैट्रिक्स माने हो उसी का एक बार ट्रांसपोज करना है। ट्रांसपोज का मतलब ये हो गया कि रो जो होंगे वो कॉलम बनाए जाएंगे। 2 -2 -4 जो कि इस तरह से लिखा गया, -1 3 4 जो कि इस तरह से लिखा गया और 1 -2 3 जो कि इस तरह से लिखा गया। अब ये जैसे अभी हम लोगों ने पढ़ा है थ्योरम 2 को प्रूफ के रूप में यहाँ आपको देखने को मिल जाएगा। p इक्वल टू माना गया जो कि हाफ ऑफ b प्लस b डैश के रूप में दिखाया गया और ये p डैश जो है वो p के बराबर हो गया। मतलब सिमेट्रिक का कंडीशन के अनुसार a डैश जो था वो a के बराबर होना चाहिए, देन कैपिटल A इज सिमेट्रिक। उसी प्रकार p डैश p के बराबर है तो ये एक सिमेट्रिक का कंडीशन फुलफिल करता है। अगेन q को माना गया, q हाफ ऑफ b माइनस b डैश है जो कि एक स्क्यू सिमेट्रिक का कंडीशन को फुलफिल करता है। तो q डैश माइनस q के बराबर आएगा, जिससे ये समझ में आ जाएगा कि ये एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। आगे बढ़ते हुए ये आपको एक्सप्रेस करना था कि b नाम का एक मैट्रिक्स सम ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक और सिमेट्रिक के बराबर है, जो कि आपने कर दिखाया। अब इस एक्सरसाइज 3.3 के सारे क्वेश्चंस आपको आसानी से बन जाएंगे, जिसमें कहीं पर भी किसी भी तरह की समस्या नहीं दिखेगी। अब ये है कि मैंने आपसे कहा है कि इससे रिलेटेड जो भी समस्या आएगी उसका बोर्ड बेस्ड पर कुछ क्वेश्चंस मेरे पास हैं,
जो कि बहुत सारे एग्ज़ाम्स में पूछे गए हैं। आपको उसके कुछ प्रॉब्लम्स